नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आखिरकार किसको भेज रहे हैं हजारों रुपए के तोहफे। आखिर राहुल गांधी के भेजे इन तोहफों में क्या कुछ छुपा है। सुल्तानपुर की एक दुकान पर हजारों रुपए का सामान उतरते ही उस दुकान वाले की किस्मत कैसे बदल रही है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं राहुल गांधी और सुल्तानपुर के रामचेत की दिलचस्प कहानी के बारे में पूरी जानकारी अपने इस खास वीडियो में। सुल्तानपुर में एक छोटे से मोची की गुमटी पर सोमवार को कुछ ऐसा हुआ जो देखते ही देखते पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर में बदल गया। सोमवार की दोपहर करीब 2:30 बजे रामचेत, जो कि अपनी उस गुमटी पर बैठकर जूते चप्पल बना रहे थे, उनके सामने एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं और 4 अलग अलग बॉक्स में भरा हुआ सामान रामचेत की उस दुकान के सामने रख देते हैं। उस सामान के बारे में रामचेत को कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने पूछा कि आखिरकार ये सामान क्या है और इसका क्या करना है। तब उस सामान को लेकर आए एक व्यक्ति ने कहा कि राहुल गांधी ने ये सब कुछ आपके लिए भिजवाया है। इस बात को सुनने के बाद रामचेत एक तरीके से चौंक गए, सरप्राइज हो गए। उन्होंने एक एक करके सभी बॉक्स को, उन पैकेट को खोला और देखा कि उसमें जूते चप्पल बनाने का कच्चा माल और सिलाई का सामान था। इस सामग्री में पफ चमड़ा, सिलाई का सामान, सोल और पैताबा जैसी कई चीजें शामिल थी। रामचेत ने बताया कि इस सामान की कुल कीमत कम से कम 50,000 रुपए तो होगी, उससे ज्यादा ही हो, उससे कम नहीं होगी। और ये सब कुछ उनके अपने काम के लिए, उनके व्यवसाय के लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकती है। अब रामचेत का ये कहना है कि सारे सामान को मिलने के बाद वो बड़ी आसानी से अलग अलग नाप के महिला पुरुषों के जूते चप्पल बहुत कुछ बना सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मदद रामचेत के व्यापार को एक नई दिशा देने के लिए की गई है। राहुल गांधी ने रामचेत को यह सामान भेजकर न सिर्फ उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने और लगातार चालू रखने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि कई सारी मशीनों से लेकर इस रॉ मटेरियल की व्यवस्था भी की, जिससे रामचेत को लगातार काम करने में कोई दिक्कत ना आए। अब तक भेजे गए सामान की कुल कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें चमड़ा, लेदर पोस्ट, धागा, सुई और सोल के साथ साथ कई और जरूरी सामान भी मौजूद हैं। रामचेत की उस जूते चप्पल की छोटी सी गुमटी पर जब से ये सामान पहुंचा है, उसके बाद से सुल्तानपुर के लोगों के बीच में ये बात चर्चा का विषय बन गई है। रामचेत की दुकान पर लोगों की लगातार भीड़ लग रही है, जो इस मदद की सराहना भी कर रहे हैं। और ये सब कुछ शुरू हुआ था कुछ समय पहले, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुल्तानपुर में एक मुकदमे के सिलसिले में आए हुए थे। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी रामचेत की दुकान पर जाकर रुके थे। वहां उन्होंने जूते चप्पल की सिलाई के कामकाज को समझा, खुद एक जूते चप्पल को सिला और रामचेत के काम की तारीफ भी की थी। राहुल गांधी ने रामचेत की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेने के बाद सबसे पहले उनसे पूछा था कि उन्हें क्या मदद चाहिए, और उस बात को पूछने के बाद एक सिलाई मशीन रामचेत के लिए भेजी थी। इसके बाद रामचेत ने अपने हाथों से राहुल गांधी के लिए जूते बनाए थे, जिसे पहनने के बाद राहुल गांधी ने खुद सोशल मीडिया पर उन जूतों को पहनकर चलते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया था और रामचेत के उस काम की सराहना भी की थी। अब एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से रामचेत को जो नई मदद मिली है, ये रामचेत के लिए काफी मददगार साबित होगी और अब रामचेत के पास जूते चप्पल बनाने के लिए बेहतर सामान मौजूद है, जो उनके इस काम को और ज्यादा ऊंचाई तक ले जा सकता है। राहुल गांधी जिस तरीके से रामचेत की मदद लगातार कर रहे हैं, ये मदद बिना किसी शको शुबा के कहा जा सकता है कि रामचेत की जिंदगी में बदलाव का एक कारण बन रही है। अब इस नई मदद के बाद रामचेत और कितना सफल हो पाते हैं, ये आने वाले वक्त के साथ तस्वीरों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी की रामचेत को की गई ये मदद पूरे सुल्तानपुर में, और न सिर्फ सुल्तानपुर में बल्कि उत्तर प्रदेश और देश में भी एक चर्चा का विषय है। राहुल गांधी की इस कोशिश को, इस मदद को आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी रामचेत के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो, आपके जो भी विचार हो, उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।
और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए, उनके अपडेट्स को जानने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।